नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज फिर से मैं ओझा सर 45 चैनल पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए जोश के साथ। तो एक आया है आरआरबी रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस का एक फॉर्म आया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अप्रेंटिस क्या होता है। अप्रेंटिस का जब फॉर्म आता है तो एक प्रशिक्षण का फॉर्म होता है। प्रशिक्षण की ये नौकरी होती है। इसमें क्या होता है कि जब रेलवे की और कोई वैकेंसी आती है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी और तमाम जो भर्तियां आती हैं, तो अगर अप्रेंटिस का जब आप कोर्स किए रहेंगे तो उस भर्तियों में छूट मिलता है। जैसे अभी ग्रुप डी की 32,000 प्लस पोस्ट आया है। 32,000 प्लस पोस्ट आया है तो उसमें 20% अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व है, यानी 6,000 से ऊपर सीटें रिजर्व है। जो अप्रेंटिस का फॉर्म भरा होगा, जो अप्रेंटिस का ट्रेनिंग किया होगा, वही 20% आरक्षण में आएगा। तो आप समझ लीजिए कितना बेनिफिट है। वो समझ लीजिए कि अगर ग्रुप डी का अगर 75 पर जा रहा है ना कट ऑफ, तो उसकी 45 पर हो जाएगा, जो अप्रेंटिस का प्रशिक्षण लिया होगा। ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, कोई भी रेलवे का अगर एग्जाम होता है तो उसमें छूट मिलता है। तो अप्रेंटिस का एक पटना जोन में आया है। आइए देखते हैं कि क्या है ये आरआरबी ईसीआर एप्लीकेशन 2025। लिंक है, आप इसको भर दीजिए। हम तो कहेंगे कि आप भर दीजिए। अगर 10th क्लास और आप आईटीआई कर लिए हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए। ये आपके लिए फायदामंद होगा। इसलिए फायदामंद होगा कि इस कोर्स को जब आप कर लेंगे तो रेलवे का कोई भी एग्जाम, अगर पढ़ाई थोड़ा आपका ढीला भी है तो समझ लीजिए कि पढ़ाई में आगे बढ़ जाएंगे। अगर 10th क्लास हो गया आपका, आईटीआई कर लिए हैं, तो इस फॉर्म को भर दीजिए, प्रशिक्षण ले लीजिए। रेलवे का आपकी नौकरी फिक्स हो जाएगी लगभग। आइए देखते हैं। लिंक देखिए, अभी फॉर्म आया है। अभी जाइए, कुछ करना नहीं, आपको सरकारी रिजल्ट पर जाना है। सरकारी रिजल्ट को खोलेंगे तो ऊपर ही दर्शाया जा रहा है इस फॉर्म को। या जब आप सरकारी रिजल्ट पर नहीं जाना चाहते हैं तो गूगल या क्रोम पर www.rrcecr.government.in लिख करके सर्च मार दीजिएगा। जब आप लिख करके सर्च मार देंगे तो ये साइट इसका खुल जाएगा, रेलवे वाला। इसमें पोस्ट है 1,154 पोस्ट है। एप्लीकेशन 25/1/2025 से स्टार्ट हो गया है। 25 तारीख तक, 14 तारीख तक लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट से पहले भर दीजिए अगर 10th क्लास और आईटीआई किए हैं तो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया फिक्स फीस लगेगा। एससी एसटी का 0 रुपया। एससी एसटी को कोई फीस नहीं देना है। एज लिमिट है इसमें 1/1/2025 डेट से इसकी गणना किया जाएगा। एज 15 से 21 वर्ष है। 15 से और 21 वर्ष के बीच है आपका, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल छूट है। एससी एसटी के लिए 5 साल छूट है। क्वालिफिकेशन आपको 10th क्लास और आईटीआई होना चाहिए। अब ये देखेंगे कितनी पोस्टें हैं। दानापुर मंडल में 675 पोस्ट है। धनबाद मंडल में 156 पोस्ट है। डीडीयू मंडल में 64 पोस्ट है। 47 पोस्ट है सोनपुर मंडल में। 46 पोस्ट है समस्तीपुर मंडल में। और 29 पोस्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जोन में, डिवीजन में। 110 पोस्ट है हरनौत डिवीजन में। और 27 पोस्ट है यांत्रिक कारखाना समस्तीपुर में, यानी 27 पोस्ट यहाँ है। अब आप कहेंगे कि इस फॉर्म को, ये अप्रेंटिस करने के फायदे हमको क्या होंगे। अप्रेंटिस करने के फायदे, जैसे कि मैं पहले ही आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही शुरू में ही बता दिया हूँ कि अप्रेंटिस का फायदा ये होता है कि जब रेलवे की कोई भी वैकेंसी आएगी, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, स्टेशन मास्टर, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें अप्रेंटिस वालों को छूट दिया जाता है। अगर मानकर चलिए कि जनरल की कटअप अगर 75 पर बन रही है, तो अगर जो लड़का अप्रेंटिस किया रहता है उसका 45 पर सिलेक्शन हो जाता है। अभी जो 32,000 प्लस सीट आया है, इसमें से 6,000 सीटें अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व है, यानी 20% लगभग कोई भी वैकेंसी रेलवे की आती है तो उसमें अप्रेंटिस वालों के लिए सीटें फिक्स होती है। साल भर का कोर्स होता है। 1 साल का, ध्यान से सुनिएगा, 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल आपको ट्रेनिंग कराएंगे। उस ट्रेनिंग के फायदे क्या होंगे? उस ट्रेनिंग के फायदे ये होंगे कि आप रेलवे के हर कार्य को जान जाएंगे, बारीकी से जान जाएंगे। सैलरी भी इसमें मिलती है। आपको ट्रेनिंग 1 साल कराएगा तो ये नहीं है कि सैलरी नहीं देगा। 10,000 के अप्रोक्स सैलरी भी इसकी होती है। 10,000 के अप्रोक्स इसकी सैलरी भी होती है। तो हम तो कहेंगे इस फॉर्म को भर दीजिए। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैं बता दे रहा हूँ। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। कोई एग्जाम नहीं देना है आपको। इसमें 10th क्लास का जो आपका अंक है, 10th क्लास के अंक और आईटीआई का जो अंक है, इसके औसत को निकाल लिया जाता है। और औसत को निकाल करके देखा जाता है, यानी कहने का अर्थ है कि माना जाता है कि अगर 60-62% अगर आपका है
तो आप हो जाएंगे, ये माना जाता है। इसमें अच्छा खासा पोस्ट भी 1154 पोस्ट है। जैसे मान लीजिए कि 10th क्लास में आपका 10th क्लास में आपका 50 नंबर है, ठीक, और ITI में जैसे मान लीजिए आपका 60 नंबर है, तो इसके दोनों को औसत निकाला जाएगा, यानी 50 और 60 को जोड़ करके आधा कर दिया जाएगा, यानी 55 पर कटअप बन जाएगी। तो इस आधार पर इसका कटअप निकाला जाता है बिना एग्जाम के। आपका 10th में क्लास में मार्कशीट और ITI में जो मार्कशीट में अंक रहेगा उसका औसत निकाल करके इसकी गणना किया जाता है। बाकी क्या सोचते हैं आप? हमें तो लगता है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को भर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे दानापुर है, पटना में रहने वाले हैं तो दानापुर मंडल में भर दीजिए। धनबाद उधर झारखंड साइड है तो धनबाद मंडल में भर दीजिए। माने कहने का कि ये बहुत अच्छी नौकरी है और बिना एग्जाम की है। 10,000 आपको मिल भी रहा है, आपको वो सरकार प्रशिक्षण भी दे रही है, और प्लस में पैसा भी मिल रहा है, सैलरी 1 साल तक, और प्लस में आपको जो खर्चा वर्चा है वो तो मिल ही करेगा 10,000 रुपया। अब प्लस में कोई भी रेलवे की वैकेंसी आती है तो उसमें समझ लीजिए कि एक तरह से आपको स्वतंत्रता सेनानी जैसा छूट मिलता है। तो हम तो कहेंगे कि ये फॉर्म भर दीजिए, अगर निकल जाएगा तो बहुत बेटर है। कोई एग्जाम भी नहीं देना है, 10th क्लास का मार्कशीट और ITI आप किए हैं तो भर दीजिए। 10th क्लास में कोई भी हो, 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, उससे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं या आगे अगर पहले भी देखे हैं तो आप इसको आगे बढ़ाइए, 10 और लोगों से सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप कराएंगे ना तो ये जो हम बता रहे हैं ये आगे लड़कों तक जाएगा, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सब जानकारियाँ जो हम बता रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ, इसी जोश के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।